पखवाड़े में कैदियों का सौगात। हजारीबाग में राज्य के पहले ओपन जेल की शुरुआत। परिवार के साथ रह सकेंगे कैदी। आरजेडी नेता ज्ञानचंद के पोते अभिनव का अब तक सुराग नहीं। विरोध में सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा का पलामू बंद, मिला जुला असर। आईएम चीफ आतंकी तहसीन के घर पर एनआईए ने चिपकाया पोस्टर। 30 तक कोर्ट में पेश होने का अल्टीमेटम, नहीं तो होगी कुर्की जब्ती। छत्तीसगढ़ में आखिरी चुनाव का मतदान शुरू। 72 सीटों के लिए 843 उम्मीदवार मैदान में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भगवान के रूप में पूजे जाएंगे क्रिकेट के भगवान। कैमूर में बन रहे सचिन के मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा और खबरों पे बढ़ते आगे। स्थापना दिवस पखवाड़े के दूसरे चरण में हजारीबाग में ओपन जेल की शुरुआत हो रही है। ओपन जेल के लिए कैदियों का चयन 3 फेज में किया गया। लोक नारायण शक्तिजीत ने आईजी को भेज दिया। अब तक राज्य के विभिन्न जेल से 50 कैदियों को चुना गया है। ओपन जेल में रहने वाले वैसे बंदी जो जानकार है और 15 किलोमीटर के दायरे में रोजाना काम के लिए बाहर जा सकते हैं। इस शर्त के साथ ही वो काम के बाद जेल लौट जाएंगे। ओपन जेल में बंदियों को अपने परिवार के साथ रहने का प्रावधान है। कैदी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी साथ में रह सकेंगे। ज्ञानचंद पांडे का पोता अभिनव पांडे का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा ने इसके विरोध में आज पलामू बंद रखा है। बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है। बता दें कि 15 नवंबर को आरजेडी नेता ज्ञानचंद पांडे के पोते अभिनव पांडे का अपहरण किया गया था। घटना में पप्पू पांडे का हाथ बताया जा रहा है। इंडियन मुजाहिदीन के चीफ आतंकी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू के समस्तीपुर के मनियारपुर स्थित घर पर एनआईए की टीम ने इश्तिहार चिपकाया। इसमें अहमदाबाद बम ब्लास्ट के मामले में उसे 30 नवंबर तक दिल्ली की एनआईए कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया। हाजिर नहीं होने की स्थिति में उसकी संपत्ति कुर्की कर ली जाएगी। बता दें कि हैदराबाद के अलावा बिहार के बोधगया और पटना सीरियल ब्लास्ट मामले में भी तहसीन नामजद है। इस पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम भी रखा है। एनआई दिल्ली की टीम आई हुई थी, जिसमें कि एक आरसी केस नंबर है उसका RC 6/12। उसी केस में तहसीन अख्तर जो है तो मनियारपुर वाला वांछित है। उसी में उसका जो है तो दिल्ली के एनआई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज स्पेशल कोर्ट एनआई का कि कोर्ट से निर्गत था इश्तिहार 82/2 इश्तिहार का मामला है तो यहाँ आया था। उसके घर पर जाकर के इश्तिहार का विधिवत जो है तो चिपका कर मामला किया गया। छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इसमें 72 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी दौर में 843 उम्मीदवार मैदान में है। अभी तक 24% मतदान होने की खबर है। दूसरे चरण में 1,39 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 18,400 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। फिर भी दूसरे चरण के लिए सुरक्षा इंतजामों का पर कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 72 सीटों पर मतदान के लिए करीब 1 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। झारखंड में चिट फंड कंपनियों के फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट की कड़ी नजर है। हाईकोर्ट ने इन कंपनियों पर लगे ठगी के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग समेत 10 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सबसे पूछा है कि राज्य में चल रही चिट फंड कंपनियों की ठगी पर रोक लगाने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की। बबलू कुमार, संजय लकड़ा और अजय कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस DN पटेल की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, भारत सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय, सेबी के चेयरमैन, सेबी के कोलकाता रीजनल मैनेजर, RBI के रीजनल मैनेजर, डायरेक्टर ED, डायरेक्टर CIB,
डायरेक्टर आईटी, झारखंड के डीजीपी और वित्त सचिव को नोटिस जारी किया है। सभी से 25 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में 69 चीट फंड कंपनियों का नाम दिया है। अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ। अन्ना हजारे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नचिकेता ने केजरीवाल पर कागज और स्याही फेंकी। नचिकेता ने टीम केजरीवाल पर अन्ना के नाम और अन्ना आंदोलन के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। हंगामे के बाद नचिकेता को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं आप के नेता कुमार विश्वास रालेगंज सिद्धि पहुंचे और अन्ना हजारे से मुलाकात की। अन्ना ने केजरीवाल से आंदोलन के नाम पर जुटाए पैसों को चुनाव में खर्च कर दिए जाने पर नाराजगी जताई और केजरीवाल से हिसाब मांगा। आपने स्याही फेंकने की घटना को बीजेपी की खींच बताई है। गया में परिवर्तन यात्रा के बाद आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 21 को पटना में, 25 को मुजफ्फरपुर के मीनापुर में, 27 को शाहबाद के कोचस में, 30 को लखीसराय में और 8 दिसंबर को दरभंगा के जीवछ में सभा करेंगी। सोमवार को गया से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने जेडीयू और बीजेपी को निशाने पर लिया। अपने प्रति और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए उन्होंने साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। ये छुपी हुई नहीं है कि कौन सेकुलर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आतंकियों के प्रति नीतीश कुमार का रवैया बेहद नरम है। इसी सिलसिले में अश्विनी चौबे ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मांग की कि वो नीतीश के आतंकी कनेक्शन की जांच करवाए। दरभंगा से उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह सरकार आतंकियों को आश्रय दे रही है, उससे आने वाले दिनों में बिहार की स्थिति और बिगड़ेगी। एनआईए आतंकी तहसीन की तलाश कर रही है, जबकि तहसीन के चाचा को मुख्यमंत्री अपने बगल में बिठा कर रखते हैं। स्पॉन्सर्ड नहीं है तो उनके द्वारा क्या है ये प्रोत्साहन किसको मिला? आतंकवादियों का गया कांड के बाद जांच क्यों नहीं अच्छी तरह हुई? उसके अगले 2 महीने में ये कांड हो जाता है। इसमें पूरी तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया है, आतंकवादियों को सह मिला है और उसका प्राश्रय कहीं न कहीं इनके हाथों में है। हिम्मत तो ये जांच कराए, तो क्यों चुप रहते, क्यों उनको डिफेंड कर रहे हैं? तो मैं जांच नीतीश कुमार जी पर भी बैठाने का और तकी के साथ जो इनके रिश्ते उसको उजागर करने के लिए जांच भारत के राष्ट्रपति से मैं मांग कर रहा हूं। रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे लालू यादव की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। देवघर कोषागार से 3 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू के अलावा 5 अन्य आरोपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते के बाद होगी। कैमूर के अतरवलिया गांव में बन रहे मंदिर में गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इसमें कैमूर के डीएम अरविंद कुमार, भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ शामिल हुए। 70 लाख की लागत से बनने वाले मंदिर में भारतीय टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। मंदिर मनोज तिवारी बनवा रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर 6000 वर्ग फीट में बनाया जा रहा है। इसमें सचिन की 5 फुट 3 इंच की संगमरमर की आदमकद प्रतिमा होगी। इसमें 15 फुट ऊंचे चबूतरे पर लगाया जाएगा। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।